मित्रों, जो है हम लोग जीवन में जब कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाए, उस लक्ष्य का कोई शॉर्टकट तरीका है या फिर एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर स्टेप होता है। एक प्रॉपर स्टेप के आधार पर अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें तो शायद उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% हो जाती है। नहीं तो ऐसे बिना प्रॉपर वे का करेंगे तो मुझे लगता है कि ये तुक्का पे आधारित हो जाएगा, लक्ष्य मिल भी सकता है या लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। तो हमने कुछ अनुभव के आधार पर एक प्रॉपर स्टेप्स आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, देखने का प्रयास करिएगा और उसको जीवन में अमल करने का प्रयास करिएगा। मित्रों, जब हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारे जीवन में होता क्या है कि सबसे पहले मन में अभिप्रेरणा जागृत होती है। क्या होती है मित्रों? अभिप्रेरणा जागृत होती है। जब भी हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारे लाइफ में सबसे पहले क्या आती है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अभिप्रेरणा जो हो वो आपकी खुद की होनी चाहिए। यानी अभिप्रेरणा दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। प्राथमिक अभिप्रेरणा जो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती है, आपकी तत्परता पर, दृढ़ इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती है। द्वितीय की अभिप्रेरणा किसी अध्यापक के कहने पर, किसी जो है टीचर्स के कहने पर, पेरेंट्स के कहने पर, आपकी गर्लफ्रेंड्स के कहने पर जो है द्वितीय की अभिप्रेरणा जागृत होती है। ये नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड कही कि हम आपको टीचर बनना देखना चाहते हैं, आपने अभिप्रेरणा बना लिया, कल से पूरा दम बढ़िया से टेट सी टेट सुपर टेट सबका किताब ला के बैठ गए, और कल को गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, अभिप्रेरणा लक्ष्य को जला दिया। इसी तरह से किसी अध्यापक के कहने पर अगर आपने मोटिवेशन बनाया तो वहां पर भी उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने पे डिपेंडेंसी होती है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमल करते हैं। अध्यापक से संबंध सही है तब तक आप बहुत अच्छे मोटिवेट्स हैं, थोड़ा सा संबंध खराब हुआ उससे रिलेटेड सब मोटिवेशन भी साइड में हो गया। इसी तरह से अगर अभिप्रेरणा आपकी खुद की है तो आपके जीवन में जो भी बाधा आएगी आप उसको लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अगर किसी आपके पेरेंट्स के कहने पर अगर आपने मोटिवेशन बनाया तो पेरेंट्स के कहने पर अगर आपने मोटिवेशन बनाया और जीवन में बाधा आई, हो सकता है कोचिंग जाने के लिए साइकिल ना दे पेरेंट, तब कहेंगे कि हम ना जाए कोचिंग। अगर वही खुद की अभिप्रेरणा रहती, आपने जबरदस्ती, आपने खुद मोटिवेशन बनाया था, आपने खुद जो है मोटिवेट हुए थे कि लक्ष्य बनाया था कि हमें करना है, तो साइकिल नहीं मिलेगी तभी आप पैदल भी चले जाएंगे। तो अभिप्रेरणा मित्रों समझ में आ गई कि आपकी खुद की होनी चाहिए, प्राथमिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। जब अभिप्रेरणा होगी तो आप उसको शांत करने के लिए क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। अभिप्रेरणा को शांत करने के लिए क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। क्रिया एक प्रकार का उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है। क्रिया क्या होता है? एक उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है। आंख का पलक झपकना ये व्यवहार है, लेकिन किसी को आंख मारना क्रिया है, क्योंकि उसमें उद्देश्य छिपा हुआ है। तो क्रिया जब करेंगे आप अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को ध्यान में रखकर क्रिया करेंगे। लक्ष्य को ध्यान में रखकर क्रिया करेंगे। एक सहज क्रिया होती है जो जन्मजात होती है, और जो लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई क्रिया होती है उसको मनोविज्ञान की भाषा में अनुक्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया लक्ष्य उन्मुख क्रिया होती है। जब क्रिया करेंगे तो आपके जीवन में क्या आएंगी? बाधाएं आएंगे। आपने लक्ष्य बनाया कि हम जो है टीचर्स बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम पीसीएस बनेंगे, हम यूपी पुलिस में जाएंगे, या दरोगा बनेंगे, ये लक्ष्य बनाया। और लक्ष्य बनाकर जो है उससे रिलेटेड क्रिया करना शुरू किया तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। कोचिंग की टाइमिंग मैच नहीं कर रही, आपने टाइमिंग, आप खाली कुछ और टाइम पे है, कोचिंग की टाइम कुछ और टाइम पे है,
बाधाएं आएगी। तो एक बच्चा क्या करता है कि जब बाधा आई उसके जीवन में, हो सकता है घर वाले पैसे ही ना दे, तो जब उसके जीवन में बाधा आती है तो एक बच्चा, दो टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, ए और बी। एक बच्चा कहता है कि बाधा आ गई, हम नहीं कर सकते, विकलांग हैं हम, नहीं कर सकते, दुबले पतले हैं, नहीं कर सकते, पढ़ने में कमजोर हैं, हम नहीं कर सकते। और दूसरा बच्चा कह रहा है कि नहीं, उस जो पोर्शन उसका कमजोर है उस पोर्शंस का निराकरण करता है, यानी बाधाओं का क्या करता है, निराकरण। बाधाओं का निराकरण कर सही सही क्रिया। बाधाओं का निराकरण कर, बी वाला व्यक्ति क्या करता है कि बाधाओं का निराकरण करके वह क्या करता है, सही सही क्रिया करता है। जब सही सही क्रिया करता है तो उसको कुछ फल मिलता है, सकारात्मक फल मिलता है। या मनोविज्ञान की भाषा में कहे तो उसको पुनर्बलन मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। जब उसको पुनर्बलन मिला, सकारात्मक कुछ रिजल्ट मिला, फल मिला, हो सकता है कि उसने तैयारी किया और पीसीएस का प्री निकल गया, तो सकारात्मक फल मिला। तो यहाँ पर भी दो बच्चे आते हैं। एक बच्चा क्या करता है कि प्रशंसा का शिकार हो जाता है, प्रशंसा का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है, प्रशंसा का शिकार होता है। और एक बच्चा करता क्या है कि वह ये देखने का प्रयास करता है कि ये जो फल है, ये फल हमें किस कर्म के आधार पर मिला है। एक बच्चा ये सोचता है कि ये जो फल, ये पुनर्बलन हमें किस फल के आधार पर मिला है, किस कर्म के आधार पर मिला है, हमने अपने जीवन में कौन सा ऐसा कर्म किया, कौन सी ऐसी क्रिया किया, किस क्रिया के आधार पर हमें मिला। और एक बच्चा क्या करता है कि उसको मिला, थोड़ा सा क्षणिक सुख मिला और वो प्रशंसा का क्या हो जाता है, शिकार। कोई बच्चा टेट पास किया और टेट पास करने के बाद वो टेट की मार्कशीट घूम घूम के दिखा रहा है, और एक बच्चा नहीं, हमने टेट अच्छे नंबर से पास किया, तो कौन कौन सी क्रिया, कौन सी रणनीति अपनाई थी, कौन सी हमारी स्ट्रेटजी अपनाई थी, उसके बारे में सोचता है, तो वह सुपर टेट के लिए लग जाता है। और एक बच्चा टेट का मार्कशीट दिखाता है, व्हाट्सएप सबको करता है और सुपर टेट में फेल हो जाता है। और एक बच्चा क्या करता है कि अपनी सही सही क्रियाओं का संगठन बनाता है, सही सही क्रियाओं का क्या करता है, संगठन बनाता है, सही सही क्रियाओं का संगठन बनाता है। जब सही सही क्रियाओं का संगठन बना के जो अच्छी अच्छी क्रिया है उसको अपनाता है, बुरी क्रियाओं को छोड़ता है, तो अपने लक्ष्य को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। यही है आपका ये सीढ़ी जो है अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको अगर स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में कोई भी कार्य, चाहे जिस उम्र का व्यक्ति हो, ये नहीं कि एक स्टूडेंट है, कोई भी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, घर का कोई कार्य कर रहे हैं, इतनी जो है स्टेप आपको फॉलो करना जरूरी है। इतना बिना इस स्टेप्स के, बिना इस स्तर के आप सोचिए कि लक्ष्य प्राप्त करें, तो मुझे नहीं लगता है कि 100% पॉसिबिलिटी होगी। अगर 100% पॉसिबिलिटी चाहिए तो मुझे लगता है, मेरा अनुभव कहता है, जो हमने अपने जीवन में अपनाया, तो यही स्टेप